एक मित्र ने पूछा है, कृपया इस पंक्ति का अर्थ बताने की कृपा करें। गुरवाणी शब्द में गुरु गोविंद सिंह जी का शब्द है, मितर प्यारे अनु हाल मुरीदादा कहना। सभी संतों ने अपने विरह की चर्चा की है। वैसे तो 9 रस है साहित्य में, श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, विभत्स रस है, वीर रस है, भयानक रस है, शांत रस है। लेकिन श्रृंगार रस रसराज है, रसराज है। और श्रृंगार प्रेम का ही वर्णन है। और प्रेम के 2 आयाम हैं, एक है मिलन और एक है विरह। सुमित्रानंदन पंत ने एक कविता लिखी है, मुझे ये कविता अति प्रिय है। कहते हैं, ये सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, परिहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। ये जीवन के 2 आयाम हैं, मिलन और विरह। अपने प्रियजनों से जब तब मिलते हो तो उमंग पैदा होती है, मिलकर आनंद मिलता है। और जब तुम बिछुड़ते हो तो दुख घेर लेता है। लेकिन यह विरह जो है, ये प्रेम की ज्योति जलाने के लिए घी का काम करती है। यह विरह मिलन को तीव्रता देती है। यह विरह मिलन के लिए खाद पानी का काम करती है। एक कवि ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जिसने विरह का अनुभव किया होगा उसी ने कविता कोई लिखी होगी। और विरह है क्या? प्रेम जब शिखर छू लेता है तो विरह का जन्म होता है। सभी संतों की वाणियों में पाओगे वे विरह का वर्णन करते हैं। पद्मावत एक अद्भुत ग्रंथ है, मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत। हिंदी के जो विद्यार्थी हैं इसको पढ़ते हैं। और हर ग्रंथ में कवियों ने 12 मासा वर्णन किया है। जैसे प्रेम उपनिषद तुम सुना करते हो, जो हमारी रचना है प्रेम उपनिषद, उसमें 12 मासा का वर्णन आता है कि जेठ में क्या हुआ, आषाढ़ में क्या हुआ, सावन में क्या हुआ। और ये 12 मासा का वर्णन करीब करीब सभी कवियों ने किया है। और जब जब लिखा इसे तब तब आंसू ढरकाया है। हमने उसमें लिखा भी है कि ये विरह का वर्णन, तो उसमें राजा रत्नसेन पद्मावत का नायक है और उसकी रानी नागमती है। वो एक पद्मावती के प्रेम में पड़ जाता है, जो लंका श्रीलंका में सिंघल द्वीप की रानी है। वो उसके प्रेम में चला जाता है वहाँ। तो नागमती का जो विरह वर्णन किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने, बड़ा अद्भुत किया है। क्योंकि नागमती उसकी रानी उसका इंतज़ार करती है, राजा रत्नसेन वहाँ चला गया है और कहती है, यह तन जारों छार कर और कहों कि पवन उड़ाओ। ऐसा मेरा मन कर रहा है कि शरीर को जला दें और राख कर दें और कहों कि पवन उड़ाओ, और हवाओं से कहूँ कि इस राख को उड़ा ले। यह तन जारो छार कर कहों कि पवन उड़ाओ, मकते ही मार्ग उड़ पड़े कंत धरे जा पाओ। ये राख जो मेरे तन की है वो उड़े हवाओं से और उस मार्ग पर उसको गिरा देना जहाँ से मेरा प्रियतम गुजर रहा हो। और इस तरह का देखोगे कवियों ने, भक्तों ने खूब सुंदर सुंदर वर्णन किया है और बड़ा मजा लिया है विरह का वर्णन में। सामान्यतः हम समझते हैं कि विरह दुख देता है, लेकिन नहीं, विरह प्रेम को रोशनी देता है, विरह प्रेम को और आग देता है। तो निश्चित रूप से जितने भी संत हैं, जितने शायर हैं, सब ने अपने अपने प्रेम का या अपने पात्रों के प्रेम का वर्णन किया है, जिसमें विरह को प्रमुखता से चित्रित किया है। गुरु गोविंद सिंह जी भी इस विरह का वर्णन कर रहे हैं। और मित्र कौन है? गोविंद है। कहते हैं, मित्र प्यारे दो हाल मुरीदादा कहना। ये जो हमारा प्यारा मित्र है, उससे इस मुरीद का
इस भक्त का हाल तुम बताना कि मेरी कैसी अवस्था हो गई है, कि कैसे जैसे भट्ठे में जल रहे हैं, और बहुत नाना प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है। तो ये जो विरह का वर्णन है, जब तुम जैसे संतों की वाणियों में अक्सर पाओगे कि वो विरह में है, विरह में जी रहे हैं, तो उससे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या इन संतों को गोविंद से मुलाकात नहीं हुई, क्या इन संतों ने जाना नहीं गोविंद को? नहीं, खूब जाना। कभी प्रश्न उठता क्या मिलन नहीं हुआ? नहीं, मिलन भी खूब हुआ, लेकिन जिसको तुम प्यार करते हो, थोड़ी देर के लिए भी अगर उससे विछोह हो जाए, थोड़ी देर के लिए भी उस प्यारे से वियोग हो जाए, तो भीतर एक जलन पैदा होती है, उसी का नाम विरह है। तो जितना तुम किसी को प्यार करते हो, उसका संग साथ खोजते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी अगर उससे तुम दूर हो गए, और जगत में संतों को भी कर्म करना पड़ता है, संतों को भी संसार में जीना पड़ता है, तो संसार में जीने में मानो कि 1 मिनट भी वो कट गए गोविंद से, तो फिर वे उदास हो जाते हैं, फिर वे बेचैन हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हुआ। एक सांस भी अगर बिना गोविंद की याद के, एक सांस भी अगर गोविंद के विरह के, गोविंद के प्रेम में, गोविंद के मिलन में नहीं चले, तो वे बेचैन हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? सुमिरन सांसों सांस, हर सांस में इश्क के एहसास का हम क्या करें, इस अनूठी प्यास का हम क्या करें। एक गज़ल हमने लिखी थी, इश्क के एहसास का हम क्या करें, इस अनूठी प्यास का हम क्या करें, बिना रब की याद के चलती नहीं, बागी होती सांस का हम क्या करें। सांसों ने बगावत कर दिया है कि पहले तुम अपने प्यारे को, अपने प्रियतम को याद करो, तब तो हम चलेंगे, और नहीं तो नहीं चलेंगे। ये विरह की अवस्था में लिखी गई गज़ल है। और विरह जितनी प्रगाढ़ होती है, समझो कि प्रेम उतना ही प्रगाढ़ होता है। मगर संतों की वाणियों से ऐसा निष्कर्ष मत निकाल लेना कि वे गोविंद से मिलते नहीं। सच्ची बात तो है कि वो विरह का जितना वर्णन करते हैं, उतना ही वे मिलन में जीते हैं, और जितना वो मिलन में जीते हैं, उतनी ही विरह पैदा होती है। और जब तुम आओगे ओशोधारा की अभय पद कार्यक्रम में, जो 27वां तल है, उसमें तुम्हें ये फना और बका होने का तरीका बताया जाएगा। विरह की वो आग पैदा की जाएगी कि फिर देखोगे कि तुम उस समय महसूस करोगे कि परमात्मा में, विरह में जीने का मज़ा कितना है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि विरह दुखदाई है, ऐसा है नहीं। ये बच्चन ने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी थी कि पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। ये पीड़ा क्या है? ये विरह की पीड़ा है। इसमें जिसको आनंद है वो प्रभु की मधुशाला में आ सकता है। अभय पद में जब आओगे तो विरह के इस मर्म को जानोगे, विरह के इस दर्द को जानोगे, और विरह की पीड़ा को जानोगे, और इस पीड़ा के मज़े को जानोगे। और धन्य भागी हैं वे जो विरह की पीड़ा को जानते हैं और विरह की पीड़ा का मज़ा लेना जानते हैं। और फिर तो चरय व्यति में, इस विरह में तुम जीते हो। और सच कहो तो विरह में जीने का मज़ा ही संतत्व है। हरि ओम तत्सत।